दोस्तों, इस ग्रुप को हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ग्रुप में ज़्यादा लेज़र बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। स्टॉक इन हैंड का मतलब होता है वो माल जो अभी हमारे पास हमारी दुकान में या हमारे गोडाउन में पड़ा है, उसे स्टॉक इन हैंड कहते हैं। तो सीधा ये देखते हैं कि स्टॉक इन हैंड ग्रुप में कौन कौन से लेज़र बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अकाउंटिंग का काम दो तरीके से किया जाता है, पहला अकाउंट्स ओनली और दूसरा अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। अगर हम अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो स्टॉक इन हैंड ग्रुप हमारे कुछ भी काम नहीं आता, इसमें कोई भी लेज़र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर हम अकाउंट्स ओनली में काम करते हैं तो ये 5 लेज़र स्टॉक इन हैंड ग्रुप में बनाए जाते हैं जो इस तरह हैं। पहला स्टॉक @00%, यानी वो स्टॉक जो 0% का है। दूसरा स्टॉक @05%, 5%, यानी वो स्टॉक जो 5% का। इसी तरह तीसरा स्टॉक @12%, चौथा स्टॉक @18% और पांचवा स्टॉक @28%। यानी स्टॉक जो भी माल है उस पर जो भी जीएसटी लगता है उस जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग लेज़र स्टॉक के लेज़र बनाने पड़ते हैं। तो अब ये लेज़र कब, क्यों और कैसे बनाए जाते हैं वो हम आगे चलकर सीखेंगे जब हम अकाउंट्स ओनली चैप्टर शुरू करेंगे। तो फिलहाल ये देखते हैं कि स्टॉक इन हैंड ग्रुप का नेचर क्या होता है। तो ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसके 3 नेचर होते हैं। पहला असेट्स यानी संपत्ति, जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो हमारी संपत्ति है और बैलेंस शीट में असेट्स की साइड में क्लोजिंग स्टॉक शो होता है। दूसरा एक्सपेंसेस यानी खर्चा, जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है अगर वो पड़ा ही रह गया तो हमारा लॉस यानी खर्चा हो जाएगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस की साइड में भी स्टॉक शो होता है। और तीसरा इनकम यानी आय, जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो बिकेगा तो इनकम भी होगी, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम की साइड में भी स्टॉक शो होता है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो ये 3 नेचर होते हैं स्टॉक इन हैंड ग्रुप के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।